धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा कर रही है और उसके बावजूद बेशर्मी के साथ सैयद मसूद को भी लाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर। सैयद मसूद को भी लाइएगा और प्रियंका जी को भी लाइएगा। सैयद मसूद जी इंपॉर्टेंट, सैयद मसूद जी इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त? तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सदन में चर्चा, क्योंकि हमने देखा है कि सदन के अंदर ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों में इस पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। सैयद मसूद देखिए ये जो विवाद शुरू हुआ है ये नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है जो तमाम लोगों की जो डिमांड है, खासतौर से जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और मैं भी ये मानता हूं कि देना चाहिए, और किसी काबिल और लायक आदमी को एचआरडी का मिनिस्टर बनाना चाहिए। भाजपा या एनडीए का शुरू से एक रवैया ये रहा है, मिनिस्टर थी जो खुद 12वीं पास भी शायद नहीं है और इनकी क्वालिफिकेशन भी मुझे नहीं मालूम कि क्या है धर्मेंद्र प्रधान जी, और ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है जिनको एबीसीडी नहीं पता होती कि एचआरडी मिनिस्ट्री चलाई कैसे जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जब नीट का आप नहीं चला सकते, आपने नीट की जो बॉडी बना रखी है, पहले भी तो पेपर होते थे, सीबीएसई का सीपीएमटी होता था, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग मेडिकल का पेपर होता था, कभी कोई लीकेज नहीं होती थी। जब आपने सेंट्रलाइज किया प्रियंका जी, प्रियंका जी सदन में मैं सवाल फिर से दोहराता हूं, सदन में कांग्रेस कह रही थी पहले कि चर्चा तुरंत होनी चाहिए, सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। अब सरकार चर्चा को तैयार है तो आप कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा दो, चर्चा बाद में। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा, सबसे पहले तुरंत इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब मतभेद हो रहा है विपक्षी दलों में? प्रियंका जी आप सरकार ने चुप्पी साध रखी थी, जिसका नतीजा ये था कि वो छात्रों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करती है, उसके बाद कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अरे आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही अब चर्चा हो पाएगी। तो अगर इस्तीफा नहीं हुआ प्रियंका जी, तो संसद के 3 दिन तो निकल गए, बाकी दिन भी निकल जाएंगे, बिना कामकाज के निकल जाएंगे बाकी के दिन। संसद किसके लिए है भाई साहब? कोई चर्चा नहीं करेगा। संसद किसके लिए? संसद मेरे डॉक्टर जफर इस्लाम जी देख लीजिए, इस देश के लिए है, आपके सामने कांग्रेस और लेफ्ट। राहुल गांधी अपनी पीआर करना बंद करें और बच्चों के पास जाके बैठे, फिर बात करेंगे। ये देखिए कांग्रेस, लेफ्ट और आप, डॉक्टर जफर इस्लाम, अब ऐसे में जनता तो उम्मीद खो देगी, ऐसे में जनता उम्मीद खो देगी कि सदन चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कामकाज हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। जनता के पैसे से चलने वाला सदन, उसकी कार्रवाई करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, गया। देखिए तीनों लोग पार्टियों को देखा जी, तीनों पार्टियों को ने मिलकर डॉक्टर जफर इस्लाम 9.5 करोड़ रुपया हर दिन सरकार का नुकसान कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 9.5 करोड़ रुपया हर दिन खर्च होता है इनकी वजह से। दूसरी बात, जनता के हितों की बहुत सारे जो बिल्स आते हैं वो देश के हितों में बिल्स आते हैं, पास नहीं कर पा रहे, और फिर देखिए आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं। इससे समझते आता है कि बच्चे चिंता नहीं, इनको अपने रेलेवेंस चिंता है, अपने आप को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसका फायदा ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता की पर वो आदमी इतना बेशरम है कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा। यह है आपकी पार्टी, यह आपका पार्टी का चाल चलन।